हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब देखते हैं हम लोग ओवरव्यू ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। बच्चा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँ ना, ये सब में से एक क्वेश्चन गारंटीड आता है, लिख के देता हूँ, या फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे या इसके प्रूफ आएंगे। तो न्यूमेरिकल्स अभी मैं इस लेक्चर में कराऊंगा, मतलब आगे आने वाले लेक्चर में कराऊंगा ही, और जो प्रूफ है उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया, जाके देख सकते हो आप लोग। इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में, जिस बच्चे को मैथ्स बहुत कठिन लगता है ना, वो एटलीस्ट थियरम करके जाना। थियरम का प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है अपने पास ना। बच्चा यहाँ पर सुनो, सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, याद आ रहा है, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? मतलब ये ए, ये बी, ये सी, क्या बोलते थे हम लोग? बताओ जरा, सोचो। हाँ बच्चा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? 180 डिग्री। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट? 180 डिग्री। बहुत ही सही आंसर दिया बच्चा तुमने। तो यहाँ पर भी हम लोग शुरुआत ना वहीं से करेंगे। ऐसे एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल, कौन सा भी ट्रायंगल बना सकते हो तुम लोग, कौन सा भी ट्रायंगल बना सकते हो। मैंने इस ट्रायंगल में देखो, पहले वाले को ए लिखा, दूसरे वाले को बी लिखा, तीसरे वाले को सी लिखा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना बच्चा? देखो जो मैं बोलने वाला हूँ ना, ध्यान से चीजें समझना। ये एंगल ए है, एंगल ए के सामने कोई तो साइड है जिसको बोलते हैं हम लोग बी सी। ये साइड बी सी, ए के सामने जो साइड है उसका बी सी है, बरोबर है? वो साइड का नाम क्या? बी सी। अच्छा, उसका कुछ तो लेंथ होगा, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, कुछ तो होगा ना। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? देखो हम लोग ने नाम रख दिया, कैपिटल ए के सामने जो साइड है ना उसका लेंथ छोटा ए रहेगा। बोलो, याद रहेगा बच्चा? कैपिटल ए के सामने जो साइड है उसका छोटा ए नाम है। और वैसे कैपिटल बी के सामने जो साइड है ए सी, उसका कुछ तो लेंथ होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बी। तो ये नहीं लिखोगे चलेगा, डायरेक्टली चीजें समझना चाहिए। ए क्या है, बी क्या है। नाउ ए लिख दिया। और ये जो कैपिटल सी है, सर कैपिटल सी तो दिख रहा नहीं है, रुक जा मैं बना देता हूँ। यहाँ पर सुनो, कैपिटल सी ये जो दिख रहा है, इसके सामने जो साइड है उसको छोटा सी बोलते हैं। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो क्या? तीनों एंगल है, तीनों एंगल के सामने जो साइड है ना, जैसे ए के सामने छोटा है, बी के सामने छोटा बी, कैपिटल सी के सामने छोटा सी, ये क्या हो जाते हैं? साइड। तो हम लोग पिक्चर में क्या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं मालूम है? एंगल और साइड के बीच में रिलेशन। यही मेन मोटिव है साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए ये देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं वही लिखूंगा, लेकिन है ना बार बार एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिखते लिखते बोर हो गए। तो यहाँ पर हम लोग ये लिखते नहीं, ऐसा लिखते नहीं। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखा चलेगा। हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब पाए। बोल बच्चा, ये समझा तेरे को? यस और नो? वो एंगल देने की जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखना। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट? 180 डिग्री। एम आई क्लियर बच्चा? ग्रेट। अब इसके बाद से ना हम लोग ने कुछ तो पिक्चर में फंडा लेकर आ गया। फंडा ये है, फंडा ये है, ये फंडा है कि अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, इसमें से ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? जरा सोचना, जरा सोचो बच्चा। ए प्लस बी का वैल्यू पूछ रहा हूं, तो पाई है, ये प्लस सी उससे रहेगा तो क्या आएगा? माइनस सी। इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता पाई माइनस सी? हाँ है ना? ये फॉर्मूला बनने वाला है, एक टाइप का अपना फॉर्मूला बनने वाला है। ए प्लस बी पूछा तो पाई माइनस सी। सोचो अगर मैंने बी प्लस सी पूछा तो क्या होगा? बी प्लस सी। सोचो बी प्लस सी है ना, कपल बनाओ, जोड़ी बनाओ, जोड़ी बनाओ। ए प्लस बी का हो गया, बी प्लस सी का हो गया। बी प्लस सी क्या होगा? पाई, बोलो उधर वेक, पाई माइनस ए। समझ पा रहे हो? यस और नो? सोचो, और एक फंडा बाकी, और एक बताओ। हाँ देखो, ग्रेट बच्चा, ए प्लस सी, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही आंसर दिया। बोलो क्या आएगा? पाई माइनस ए, बरोबर? नहीं, बी। हाँ सर सही है। ओके ग्रेट, ये समझ पा रहे हो? ये एक फॉर्मूला बनने वाला अपना। किसी को भी तकलीफ है क्या? किसी भी बच्चे को तकलीफ है यहाँ पर, ये अपना एक फॉर्मूला बनेगा। ये देखो, ए प्लस बी, ये एक पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। हमेशा हमेशा याद रखना। टॉपिक का नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है अभी डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को तकलीफ है। समझ गया ये चीज ना? अगर मैं किसी बच्चे से बोलूँ दूसरा वाला फंडा याद कर, दूसरा, अगर मैंने बोला कि चल बच्चा मेरे को ना सिर्फ ए का वैल्यू निकल के दे, सिर्फ ए का वैल्यू, तो क्या बोलोगे? बोलो सर ए रखो, पाई लिखो, बी जो इधर प्लस है उस साइड क्या करेगा? माइनस बी, प्लस सी है उस साइड रहेगा तो माइनस सी। आप चाहो तो दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो। माइनस को कॉमन लिया तो बच्चा ये भी प्लस होएगा, ये भी प्लस होएगा, मतलब क्या होगा? बी प्लस सी। समझ पा रहे हो? ए। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो? चलो डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ। देखो जरा, एक अगर मैंने डायरेक्टली किया ना, बाकी तुम लोग अपने मन से कर लोगे। देखो अगर मुझे इसमें से ए निकालना है, ए लिखो, पाए, बी उधर रहेगा माइनस बी, सी उधर रहेगा माइनस सी, माइनस को कॉमन लो, डायरेक्टली बोलो बी प्लस सी। अरे समझ पा रहे हो बच्चा?
समझो ये b प्लस सी है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर अगर मैंने b का वैल्यू बोला तो क्या आएगा पाई माइनस, देखो b का वैल्यू ये प्लस है, उस साइड माइनस है, माइनस सी, माइनस को कॉमन तो सिंपल बोलो सर a प्लस सी। अरे c का वैल्यू बोलो कैपिटल C का पाई माइनस क्या आएगा a प्लस बी। देखो a था b प्लस सी, b है a प्लस सी, c है a प्लस बी। तो इससे क्या कंक्लूड करना चाहते हो बच्चा? देख अभी इसका यूज कैसे करना है ये भी तो समझ ले। लास्ट लेक्चर में मैंने तेरे को एक डायलॉग सिखाया था, मैं तू मैं, याद आ रहा है किसी बच्चे को? यस और नो? यहाँ पर चीज़ें समझो, मैं इसका यूज़ किस तरह करने वाला हूँ फ्यूचर में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं इसका यूज़ किस तरह करने वाला हूँ। एक बार देख लो क्या करना है, एक बार देख लो सब लोग, देखो रिवाइज कर लो सब लोग। चलो हाँ ग्रेट, बहुत सही। ट्राइंगल ए प्लस बी सी इज इक्वल टू पाई। अगर मेरे को दो जन का जोड़ी रखना है तो एक को उधर फेंकूंगा, अगर एक जन का जोड़ी रखना है तो दो जन को उधर फेंकूंगा। दैट्स इट सर, बस बहुत सही। तो मैं तुम लोग को यहाँ पर बताता हूँ इन ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल क्वेश्चन कैसे आता है ये देखो। इन ट्राइंगल ए प्लस बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। प्लीज कुछ बच्चे ना यहाँ पर क्या करने वाले मालूम, मैं तू मैं वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जरा सबर रख, मैंने बोला मैं तेरे को ये सिखा रहा हूँ ना, ये सीख। ये क्या है मालूम है? एप्लीकेशन मतलब किस तरह इसको यूज करना है। एप्लीकेशन ये याद रखना, एप्लीकेशन का रियल मीनिंग इज व्हाट, ये फंडे को किस तरह यूज करना है ये चीज देख रहे हो, ताकि है ना तुम लोग को लाइफ टाइम कभी सीईटी वगैरह JEE मेन जैसे एग्जाम दे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी है ना, हाँ मैं इसको ये लिख सकता हूँ मैं तू मैं वाला फंडा। क्या आएगा मैं तू वाला, मैं तू मैं। लास्ट लेक्चर भी सिखाया था बच्चा, भूलना नहीं। क्या होता है ए बी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बरोबर यही सीखा था ना। लेकिन मेरा मोटिव कुछ अलग है। इस वक्त मैं ट्रायंगल लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला भी सही है, लेकिन तुम लोग को अपना मालूम पड़ेगा कि ये यूज़ नहीं करना है। चीज़ें समझो। अब क्या करेंगे मालूम, ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, जरा बताना। ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो सर? साइन लिख सकते हो। और ए प्लस बी को आप देखो दो जन का जोड़ी ले रहे हो ना, तो पाई माइनस सी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पाई माइनस सी। अच्छा पाई माइनस सी के बाद क्या आएगा बोलो? याद आ रहा है बच्चा? याद आ रहा है? ये पाई माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रहा है? पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन याद आया? पाई माइनस टीटा क्या होता है यहाँ पर बोलो? साइन टीटा होता है। याद आया बच्चा? यस और नो बच्चा? बोलो पाई माइनस टीटा। अरे बच्चा पूरा 5 लेक्चर हो चुका डिटेल में, ये मत बोलना कि नहीं आता। समझ रहे हो? पूरा दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और ये चीज़ें समझना चाहिए। साइन पाई माइनस टीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। समझ रहे हो? अगर ये ऐसा रहता कॉस पाई माइनस टीटा तो क्या लिखते बोल बच्चा? तो यहाँ पर कॉस का कॉस, टीटा का टीटा। याद है मियाँ खलीफा कैटरीना? हाँ। अच्छा कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। याद आया बच्चा? यस और नो? अच्छा इसका बता यहाँ पर, इसका छोड़ो, इसी का देखना है अपने को। ये क्लियर हो गया? तो चीज़ें समझना चाहिए। अब देखो पाई माइनस, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? साइन क्या लिखोगे यहाँ पर? सी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला बन गया। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि ऐसा भी कोई फॉर्मूला है। उनको लगता है टीचर लोग बकवास कर रहे हैं, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना। देख साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा? साइन सी। तो सिमिलरली व्हाट वी कैन राइट, सोचो हम लोग क्या लिख सकते हैं सिमिलरली, जरा दिमाग लगा के आंसर देना बच्चा। सिमिलरली व्हाट हम लोग साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? सोचो बी प्लस सी को फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है, एक डिराइव करने का, बाकी सब अपने माइंड में होगा। साइन ए लिखा जा सकता है। साइन ए कैसे किया जाएंगे? चलो एक और प्रूफ कर लेते तो समझेगा। साइन पाई माइनस ए, पाई माइनस बोला देखो ये वाला साइन पाई माइनस टीटा, साइन टीटा होता है, मतलब साइन टीटा। ये क्लियर हो गया बच्चा? साइन बी प्लस सी। नाउ मैंने बोल दिया ना, बहुत कम बच्चों को पता होता है, ये सब फॉर्मूला भी है लाइफ में। आगे अब बोलो, अब क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस बी हो गया, बी प्लस सी हो गया, ए प्लस सी बताओ, ए प्लस सी। डायरेक्टली बोलो सर साइन बी। किसी भी बच्चे को तकलीफ है इसमें? किसी भी बच्चे को तकलीफ है? देखो किस तरह डील करना है ये देख लो। नाउ चलो कॉस का भी बता दो। नाउ व्हाट, एक ही बताएंगे, बाकी सब अपने को सिमिलरली लिखना है। कॉस ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है? हाँ मुझे मालूम है, दो एप्पल, चीटर, मैं तू। अरे बराबर है, ये चीज़ लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए अपना गोल कुछ और है। चलो बोलो, अपने आप मालूम पड़ेगा एग्जाम में किस तरह डील करना है। तो यहाँ पर बोलो क्या आएगा? ए प्लस बी कॉस पाई माइनस क्या आएगा? सी। तो बोलो इसका कैसे लिखेंगे? पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्या लिखते हैं? माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस सी। ये याद रहेगा बच्चा। ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है? समझ पा रहे हो? बच्चे लोग है ना इसको याद करने की कोशिश करते हैं। बच्चा जिस दिन भूल गया ना उस दिन डिराइव कर। मैं हर पेपर में डिराइव ही करूंगा इसको, ठीक है?
यहाँ पर। तो अब सर समझ गया, छोड़ दो। कॉस बी प्लस सी को क्या लिखोगे आप मालूम है? कॉस ए, लेकिन माइनस में, समझ पा रहे हो, माइनस में। चलो ये भी सही है सर, आपकी बातों में दम है, इसलिए मैं हम लोग आपके चैनल पे आ गए। ए प्लस सी बोलो क्या आएगा? कॉस बी, और ये क्या आएगा? माइनस। समझ पा रहे हो ये चीज़? ये भी हो गया, कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है सर, यहाँ तक तो नहीं है, 100% नहीं है। तकलीफ है क्या बच्चा तेरे को? आपने खुद ही आंसर दे दिया नहीं है, तो नहीं है सर। चलो ठीक है, देख अब मैं तेरे को है ना यहाँ पर बहुत कम चीज़ें पता चली है, ये हो गया। चलो अब मैंने ना यहाँ पर है ना अपना फंडा हथियार पिक्चर में लेकर आ गया। a प्लस बी बाई 2 लिखा मैंने, क्या लिखा? a प्लस बी बाई 2। अब बताओ सर, सेम मैं तो वही करूँगा जो करती आ रही थी सर। बोलो a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई माइनस सी, लेकिन भूलना नहीं नीचे 2 भी है इस वक्त, पहले 2 नहीं था। तो अब ये 2 को इधर फेंको, साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। किसी भी बच्चे को मालूम रहेगा ना, देखो इसका रेफरेंस छोड़ो, मैं तुम लोग को एक चीज़ बोलता हूँ, ध्यान से तुम्हारे दिल और दिमाग में बिठा लो। चलो दिल में बिठाओ, दिमाग में मत बिठाओ। साइन पाई बाई 2 माइनस शीटा क्या होता है? पाई बाई 2 माइनस शीटा, पाई बाई 2 माइनस शीटा क्या होता है मालूम है? कॉस शीटा होता है। और कॉस पाई बाई 2 माइनस, देखो बच्चा, माइनस शीटा क्या होता है? साइन थीटा। मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इधर से भी कर सकते हो, इसको अलाइड एंगल बोलते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जिस दिन डिटेल में सीखना रहेगा, मन किया अरे यार आज तो आशीष सर से सीख के जाऊंगा या सीख के जाऊंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाने का, सीख लेने का, समझ गए? लेकिन अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस शीटा दिखा तो कॉस शीटा चेंज कर देने का, समझ पा रहे हो? वैसे टैन और कॉट का रिलेशन है, सेक और कोसेक का, समझ पा रहे हो? ये चेंजिंग वाला फंडा। तो साइन पाई बाई 2 माइनस शीटा आएगा तो क्या लिखने का? साइन पाई बाई 2 माइनस शीटा आएगा तो कॉस शीटा लिखने का, मतलब कॉस सी बाई 2, साइन दिख रहा है ये a प्लस बी बाई 2, ये समझ जाने का, ये एक फॉर्मूला है। तो सिमिलरली दुनिया भर का तुम लोग फॉर्मूला बना सकते हो। चलो इसका बताओ, इसका बताओ, कॉस, चलो मैं अपने मन से देता हूँ, b प्लस सी बाई 2। तो सर हम लोग क्या करेंगे मालूम है? पहला तो ये चीज़ें समझो, कॉस बोल बच्चा है, ये तुम लोग को याद नहीं रखना है, प्लीज़ 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 बच्चा, कोई भी बच्चा इसको याद नहीं करेगा, कोई भी बच्चा इसको याद नहीं करेगा। तुम लोग को सिर्फ इतना पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है, और ये आ गया तो ये हम लोग डिराइव खुद करेंगे, समझ पा रहे हो? लेकिन एप्लीकेशन मैंने लिखा है, एप्लीकेशन किस तरह यूज़ करना हो तो पता चले। ये आता है ठीक है, लेकिन इसको यूज़ करने ही नहीं आया तो फिर मतलब नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला तो 200 प्लस है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है ये पता है क्या? नहीं, तो जाके वीडियो देख लो, सब कुछ मैंने बनाया, तुम्हारे लिए बनाया। डायरेक्ट देखो क्या आएगा, बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस ए, और यहाँ पर क्या आएगा 2, तो क्या आएगा? कॉस, ये 2 इसके पास भी जाता है, ये 2 इसके पास भी जाता है, ये चीज़ याद रखना बच्चा। पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस शीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस शीटा, साइन थीटा आ जाता है। तो साइन थीटा मतलब ये जो रहता है ए बाई 2। सर ये तो बहुत ही आसान है, मुझे लगता है इसमें कोई तकलीफ नहीं है हम लोग को, ठीक है? तो ये हो गया अपना बेसिक, इसका कुछ नाम नहीं दिया मैंने, इसका कुछ नाम नहीं दिया मैंने, ठीक है? इसका कुछ नाम नहीं दिया। यहाँ पर सिर्फ एक बिंदी बनाओ और ए वाला पार्ट लिखो, क्योंकि ये अपना ए सेक्शन है। तुम लोगों को ये सब याद रखना। बाप रे बाप सर, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगी सर। अरे ये सब छोड़, ये सब याद नहीं रखना है तेरे को, सिर्फ ये याद रखना है, समझ गया? प्लीज़ वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और एक बार गो थ्रू करो, फिर अपने नोट्स में लिखो, फिर मजा आने वाला है। फिर आगे मैं साइन रूल के बारे में बताता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लो। सो एवरीवन, अब चालू करते हैं साइन रूल। लेकिन साइन रूल देखने से पहले मैं सिर्फ ये बताता हूँ ये है क्या साइन रूल। लिखा है मैंने, देखो साइन रूल मतलब साइन दिखेगा, अच्छा इसका मतलब कोसाइन रूल मतलब कॉस दिखेगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पर क्या रियल लाइफ में देखते हैं हम लोग ने 9th 10th में ना, यहाँ पर एक याद करो ट्रायंगल रहता था जिसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते थे, और यहाँ पर अगर मैंने 90 लिख दिया तो ये 90, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर मैंने बोल दिया बच्चा ABC, अगर मैंने लिख दिया इधर टीटा, तो याद करो बेसिक डेफिनेशन क्या होता था, बेसिक डेफिनेशन। अच्छा टीटा के सामने वाले को क्या बोलते थे? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते थे? हाइपोटेनियस। टीटा के बाजू वाले को क्या बोलते थे? एडजेसेंट साइड। याद आ रहा बच्चा? एडजेसेंट, वही बचपन वाला कहानी, ऊ आ वाला। सर कौन सा ऊ आ वाला? अरे ये तो कुछ अलग ही साउंड कर रहा है सर। हाँ रुक जा जरा, इधर ध्यान दे। ऊ आ वाला क्या है? ऊ आ, याद आया तुम लोग को? कॉस थीटा का आ, AH,
याद आया? ओ आ वाला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, याद आ रहा है बच्चा? यस और नो? लेकिन इसमें कोई ना कोई कमी था। क्या कमी था? कमी ये था कि ये जो फॉर्मूला है ना, सिर्फ तुम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही मार सकते हो, सिर्फ और सिर्फ किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में मार सकते हो। मतलब वहां पर तुम लोग एंगल और साइड के बारे में रिलेशन निकालना है, एंगल और साइड के बारे में रिलेशन निकालना है, तो अपने पास ऊ आ वाला कंसेप्ट है। अरे बोल, हाँ चलो ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन बच्चा व्हाट अबाउट अगर ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो? मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो? ट्रायंगल देखा ऐसा कुछ तो बना दिया, अब लगा ओ आ करते रहे, ओ आ क्या ये ऐसा, ये हो जाएगा ना। चीज़ें को समझो, ये जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है बच्चा समझो, यहाँ ये सिर्फ इसमें एप्लीकेबल है, इसके लिए ही हम लोगों ने पिक्चर में लेकर आया। अगर तुम लोग को रिलेशन चाहिए एंगल और साइड के बारे में तो पिक्चर में इंट्रोड्यूस करा दे, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये सब में एप्लीकेबल है। बचपन में क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज थोड़ा लेंदी होता है, जिसकी वजह से बचपन में नहीं सिखाया। अब 55 के होगा, अब सिखाएंगे। चलो देखते ये है क्या ना बच्चा जी। देखो सेम ट्रायंगल देखा ना अभी, ट्रायंगल कौन सा भी बना रहा हूँ, कैसा भी ट्रायंगल बना सकते हो तुम लोग। यहाँ पर देखो क्या लिखा है ए, क्या लिखा है बी, क्या लिखा है सी। कैपिटल ए के सामने जो साइड होगा उसको छोटा है, कैपिटल बी के सामने जो साइड रहेगा छोटा बी, कैपिटल सी के सामने छोटा सी। याद रखना कैपिटल अल्फाबेट एंगल डिनोट करता है, कैपिटल अल्फाबेट एंगल डिनोट करता है, और छोटा वाला ए बी सी साइड को डिनोट करता है। नाउ अगर मैंने बोला साइन रूल तो बोलने का साइन दिखेगा, क्या बोलने का? साइन दिखेगा। होता क्या ये चीज़ समझो। देखो मैंने अगर तुम लोग को बोल दिया ए अपॉन साइन ए, मैंने क्या किया? साइड और साइन ए का रेशियो लिया। क्या लिया? रेशियो। समझ पा रहे हो? अगर समझो यहाँ पर ये देखो, ये 5 डिग्री, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये 30 डिग्री है। तो मैंने क्या बोल दिया मालूम है बच्चा? मैंने क्या बोल दिया? ए पहले छोटा है, ए अपॉन साइन 30, मैंने अपने मन से कुछ तो वैल्यू लिख लिया। बोलो ये समझ पा रहे हो? मतलब छोटा है अपॉन वॉट? कैपिटल साइन है यहाँ पर। चलो हटा दो, इसको हटा दो, अभी सब कुछ माइंड में होना चाहिए। देख मैंने लिखा ए अपॉन साइन ए, वैसे ही मैंने लिखा बी अपॉन साइन बी, यहाँ पर सी अपॉन साइन सी। बच्चा ये देख साइन के अंदर जो होता है ना एंगल होता है, और एंगल हमेशा कैपिटल में लिखना। कुछ बच्चे ना गधे जैसा ऐसा लिख देते साइन ए। मैं खुद एक ऑफलाइन वाला टीचर हूँ तो मेरे बच्चे भी ऐसा लिखते हैं। तो क्या करने का, ऐसे बच्चे लोग को एक बार प्यार मोहब्बत से सिखा दो, उसके बाद तो फिर अगर कोई दिखता रहेगा तो उसको मालूम है, फिर और रो देता है। ठीक है, क्योंकि 1000 बार टीचर एक ही चीज़ बताएगा ना तो फिर वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। तुम लोग को याद रखना साइन के बाजू में छोटा ए नहीं रहेगा, छोटा बी नहीं रहेगा, छोटा सी नहीं रहेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी रहेगा ना। ये देखो ए अपॉन साइन ए, कुछ तो आंसर आएगा ना, वो कुछ तो आएगा। समझ लो 5 आ गया, वैसे ही समझ लो यहाँ पर 7 आ गया। बी अपॉन साइन बी करेंगे तो कुछ तो आंसर आएगा ना, उसको भी 7 आ गया। और सी अपॉन साइन सी, उसका भी 7 आ गया। इसका मतलब बोलना क्या चाहते हो? अरे ये रेशियो और ये वाला रेशियो सब इक्वल होते हैं। वाओ। और वो जो कुछ तो है ना, वो कुछ तो है ना, उसको हम लोग लिख देंगे, वो कुछ तो वाले को के लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चा? के। एक बार वापस देख लो क्या किया। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू कुछ तो, वो कुछ तो को हम लोग क्या लिखेंगे? के। ये सब सेम होता है, बोलो याद रहेगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लेट इट बी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह यही यूज होएगा, यही यूज होएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर वो के का वैल्यू फाइंड आउट करना है? नहीं, के का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, नाम के लिए लिखना है। तुम लोग को इसके बारे में डिटेल में पढ़ना रहेगा ना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका प्रूफ बता दूंगा। बच्चा याद रखना, ये साइन रूल, ये कोसाइन रूल, ये प्रोजेक्शन रूल 100% तो गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब इसके डेरिवेशंस समझ पा रहे हो? एग्जाम में आते हैं, हर बच्चा इसको करके जाता है, हर बच्चा इसको करके जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा, ठीक है, सीख लेना। नाउ ये क्या है? ओके, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। दूसरा फॉर्म देखो, ए का वैल्यू निकालना है, साइन इधर डिवाइड करा उधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। बी का वैल्यू निकालना है, साइन बी इधर डिवाइड करा इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। सी का वैल्यू निकालना है, इधर डिवाइड करा इधर मल्टीप्लाई। मतलब सर बोलना क्या चाहते हो? ए इज इक्वल टू के साइन ए। अरे ये तो चिंदी है सर, आगे बोलो। बी इज इक्वल टू, बी निकालना है तो साइन बी को उधर फेंको, के साइन बी मल्टीप्लाई कर रहा है। छोटा सी इज इक्वल टू वॉट? के साइन कैपिटल सी, ताकि तुम लोग समझो ये छोटा है ये बड़ा है।
बरोबर है बच्चा। ये हो गया सेकंड फॉर्म। एक बार वापस, छोटा फॉर्म क्या है, पहला फॉर्म क्या है, ए अपॉन साइन ए, छोटा है स्मॉल अल्फाबेट, फिर कैपिटल अल्फाबेट, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन बी, साइन सी इज इक्वल टू कुछ तो आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग के। अच्छा दूसरा वाला क्या है, ए को रखो साइन ए को उधर फेंको, बी को रखो साइन बी को उस साइड फेंको, सी को रखो साइन सी को उधर फेंको। अरे बस गाना गाते गाते चलना है बच्चा ना। ये होने के बाद अब तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है ना इसका रूप पता चल गया मुझे। ये कुछ, ये देखो यहाँ पर नाम के लिए लिख रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। ये देखो मैंने क्या लिखा मालूम है, ए अपॉन साइन ए। अरे सर सेम ही तो लिख रहे हो। हाँ बच्चा, बी अपॉन साइन बी। अरे बच्चा सेम ही तो लिख रहे हो सर। सी अपॉन साइन सी, यस सेम लिख रहा हूँ। अब जब मैंने एनालिसिस किया ना, ये के का वैल्यू मुझे मिल गया, ये के का वैल्यू मिल गया। वो के एक्चुअल में क्या होता है मालूम है, 2 टाइम्स आर होता है, 2 टाइम्स आर। मतलब मेरे को के का वैल्यू ढूंढना था। किसी बच्चे ने बोला सर मुझे के का वैल्यू लेकर आओ, मुझे नहीं मालूम वो के क्या आएगा, तो मैंने बोला देख 2 आर। अब वो और कंफ्यूज हो गया, पहले के था अब आर क्या है, बरोबर है यहाँ पर। तो आर देखो बच्चा, अगर तुम लोग को थोड़ा भी आइडिया रहेगा ना, ये इस देखो इसको बोलते हैं सरकम रेडियस। क्या बोलते हैं हम लोग, सरकम रेडियस, आर। नोटिस करवा रहे हो, सरकम रेडियस का मतलब सरकम सर्कल मालूम है, आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर इज सरकम रेडियस। क्या लिखोगे, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस ऑफ अ सर्कल। मतलब सर ये बच्चा टेंशन मतलब ये इसका यूज नहीं करेंगे कहीं पर भी, ऐसे बकवास के लिए सिखा रहा हूँ, यूज नहीं करेंगे। एक दो समय यूज करेंगे, उसको कैसा यूज करेंगे मेरे पे छोड़ो, तुम्हारे भाई पे छोड़ो, समझ पा रहे हो, तुम्हारे गुरुजी पे छोड़ो, मैं सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये याद रख लो, के का वैल्यू कभी किसी ने बोल दिया तो बोलना 2 टाइम्स आर। आर क्या होता है, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस मतलब क्या होता है, जब सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो या फिर ट्रायंगल के बाहर सर्कल हो। देखो ट्रायंगल के बाहर सर्कल हो तो उसको सरकम सर्कल बोलते हैं, और ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो तो उसको इन सर्कल बोलते हैं। बोलो वापस पहले बोलो, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो इन सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल, और इसको क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल बच्चा ये सब बेसिक आइडिया अपने को पता होना चाहिए। नहीं पता तो रेड लाइन के ऊपर लिख के रखने का, कभी भी लिख के रखने का। मैथ्स वाला स्टूडेंट है ना, लिख के रखने का बच्चा। समझ पा रहे हो ये चीज़, हाँ या ना। नाउ अब के का वैल्यू भी मिल गया, चलेगा। बोलो फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, पहले एक बार देखो। फिलहाल के लिए भूलने बोला था, अभी देखने बोल दिया सर, क्या करना है, कंफ्यूज कर रहे हो। अरे एक बार देख तो मेरी जान, क्या है, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। फिर ए को रखा साइन ए को दफा कर दिया, बी को रखा साइन बी को दफा कर दिया, सी को रखा साइन सी को दफा कर दिया। अब आपने के का असली रूप दिखा दिया। असली रूप क्या है, के एक्चुअली है क्या, 2 टाइम्स आर, 2 टाइम्स आर। नाउ चौथा, 4 फॉर्म है इसका, 4 ही फॉर्म है। हर एक बच्चा इतना कर लेगा ना, इनफ है। इसको मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन में छोटा बी, साइन सी अपॉन में और छोटा सी इज इक्वल टू, उल्टा किया तो ये के का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा, बराबर है ना, यस और नो। लेकिन ये कब, अगर तुम लोग इसको देख के कर रहे हो तब। अगर मैं बोलूंगा इसको मैं दिखाता ही नहीं कभी लाइफ में, जिंदगी में मैं इसको पिक्चर में नहीं लेकर आता, इसको कभी लेकर ही नहीं आता मैं पिक्चर में। सोचो ये तुम्हारे लाइफ में नहीं है। अब बोलो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, कुछ तो तीनों का जो भी कुछ तो आ रहा है ना वो सेम ही है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको के लिखेंगे। 1 अपॉन के कब लिखोगे, जब इसको देख के करोगे। मैंने बोला इसको देख के करी मत, ये देखी मत। अब बोल क्या आएगा, कुछ तो को 1 अपॉन के लिखोगे या के लिखोगे, समझ में। कुछ बच्चे बोल रहे सर ये के तो इधर 1 अपॉन के आएगा ना। तेरी बातों को सुन, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर, फिर तू अपने आप से डिस्कस कर। अगर मैं इसको देख के करूंगा तो वो ये 1 अपॉन के, अच्छा 1 अपॉन के अल्टीमेटम एक कॉन्स्टेंट ही होगा, तो हम लोग ने उसको के 2 नाम दे सकता हूँ, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या बोला मालूम है, पल भर के लिए इसको भूल जा और डायरेक्टली उल्टा करके देख। सर हम लोग को कौन सा याद करना हो बताओ, बस मैं उतना याद करके अपना काम खत्म करूंगी और अपना काम खत्म करूंगा। तेरे को सिर्फ यही याद करना, बस सिर्फ यही याद करना है। सर इसको ना मैंने कुछ तो लिखा अरिथमेटिक। जो बच्चा मेरा ऑफलाइन वाला रिवीजन करने आया ना उसको मालूम पड़ गया ये क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। सिर्फ इतना लिख के रखने का, अरिथमेटिक, बस अरिथमेटिक। क्या लिख के रखोगे, अरिथमेटिक क्या है, बाद में जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब मालूम पड़ेगा, समझ में। सब कुछ रिवील करूंगा तो फिर मतलब नहीं है। सिर्फ यही याद रखो, दूसरा याद हो गया, तीसरे में तो यूज ही नहीं करना है। चौथा वही पहले का उल्टा करना है, 1 अपॉन के हम लोग सोच रहे थे, लेकिन सर आपने बोला ऊपर वाले को मत देख, तो 1 अपॉन के की जगह मैं के बोलूंगा या बोलूंगी, ठीक है। ये हो गया साइन रूल। ओके एक बार देखने की कोशिश करो, चलो। हाँ साइन रूल, नहीं तो मैं हट जाता हूँ, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके देखो। यहाँ पर हम लोग कोसाइन रूल के बारे में सीखेंगे। देखो क्या इत्तेफाक की बात है ना, सी से कोसाइन, वाओ क्या जोक मार रहे बकवास वाला।
कोसाइन रूल मतलब कॉस दिखेगा। कौन दिखेगा बच्चा? कॉस दिखेगा। देखो याद कैसे करना है, ये देखो कॉस दिखेगा, कॉस दिखेगा, बस 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 बस। बच्चा देख, मेरी बातों को समझने की कोशिश कर। यहाँ पर है ना, अभी देखो इसका कैसे रेशियो दिया था, वैसे इसमें बहुत ही चिंदी, हद से ज़्यादा चिंदी है, हद से ज़्यादा। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि दिमाग है ही नहीं। तो यहाँ पर कॉस ए, देखो अगर मैंने कॉस ए बोला ना, क्या बोल दिया? कॉस ए, तो याद रखना कॉस दिखेगा। ए को छोड़ दो बच्चा, क्या बी और सी ना, तो लिखने का बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। एक मिनट बच्चा, देख पहला होने दे, दूसरा तीसरा देखो तुम लोग अपने से बोलोगे। कॉस ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो, क्या बच्चा? बी और सी, तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, माइनस करने का अपॉन में 2bc। सर ये सब फॉर्मूला आया कहाँ से? मैंने बोला मेरी जान, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, इसका प्रूफ करके दिया मैंने, समझ पा रहे हो? अभी सिर्फ ओवर भी दे रहा हूँ, काम आएगा मुझे। कॉस से एक बार वापस, कॉस से एक बार वापस, सर एक बार वापस, एक बार वापस। देखो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ए को छोड़ दो तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में 2bc। चलो एक काम करता हूँ सर, मैं दूसरा आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ, गलत हो गया तो गाली मत देना बस, क्योंकि मैंने वीडियो में स्पीकर पे रखा है, ईयरफोन लगाया नहीं है। तो चलो बी को छोड़ दो, क्या बचाएगा? ए और सी, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। आगे बोल बच्चा। हाँ बहुत सही, माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में बोलो बोलो। देखो ये बी सी था तो 2bc, ये क्या आएगा? 2ac। अरे ऑसम यार, ऑसम, बहुत सही आंसर दिया। डर रहा क्यों है? चल चल एक और 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 बच्चा तेरे लिए। चल 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 बोलने की कोशिश कर। हाँ बोल बोल बोल। हाँ ग्रेट, ए स्क्वेयर, ग्रेट, आगे प्लस बी स्क्वेयर। अरे यार सी को छोड़ दिया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आगे बोल आगे बोल। हाँ सही है, माइनस सी स्क्वेयर अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में क्या आएगा? सोच 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 सोच। अरे सही बोल रहा है रे बच्चा, 2ab हो गया, हो गया। देख cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। बी को छोड़ देने का, अरे समझ पा रहे हो? सी को छोड़ देने का, हो गया। कोसाइन रूल खत्म, कोसाइन रूल खत्म, कोसाइन रूल खत्म। बस 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 बस, एक बार देखो क्या किया, बस बस खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। देखो कितना ईजी था ना। लास्ट पार्ट फाइनल खत्म हो जाएगा, इस ओवरव्यू का पार्ट हो गया। बस डी वाला जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन रूल, मैं इसको यूज ना के बराबर करने वाला हूँ। प्रोजेक्शन रूल ना के बराबर यूज़ करूँगा, मैंने बोला ना के बराबर यूज़ करूँगा, ऐसा नहीं बोला कि यूज़ ही नहीं करूँगा, ना के बराबर। देखो क्या आएगा मालूम है? देखो पहले चीज़ें समझो, ए लिखने का इसका ही डायलॉग चिपकाता है, इसका ही कॉपी पेस्ट मारता है ये। तुम लोग प्रूफ देखना, तुम लोग को मालूम पड़े इससे ये पैदा हुआ है। देखते हैं क्या लिखा मालूम? ए को छोड़ दो बच्चा, क्या बी और सी लिखने का, बी और लिखने का सी। बोलो याद रखा, बी लिखा और सी लिखा। अब देखो कॉस लिखने का, इसका कॉपी मार कैपिटल सी, कॉस लिखने का इसका कॉपी मार बी और बीच में प्लस। एक बार वापस सर, एक बार वापस, थोड़ा ऊपर से चले गया, थोड़ा ऊपर से गया। अरे थोड़ा ही गया है ना मेरी जान, मेरी बात तो सुन। अभी देख तू अपने आप से डिस्कस करेगा, अपने आप से डिस्कस करेगा। बोल ए लिखा, हाँ सर ए लिखा तो ए को छोड़ दो, बी और सी स्क्वायर नहीं देना। अब क्या है उधर का कॉपी, कॉस कैपिटल सी, कॉस कैपिटल बी, क्योंकि कुछ बच्चे कॉस के आगे ना छोटा बी लिखने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे कॉस के बाजू में एक एंगल है, एंगल हमेशा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होता है, तो बीच में प्लस। चलो डाउट है, यहाँ पर आ जा बी। बोलो सर बी को छोड़ दो, छोड़ देंगे तो क्या बचा? ए और सी। देखो सर ए लिखने का, सी लिखने का, छोटा है छोटा सी। अब कॉस लिखने का कॉपी मार कैपिटल सी, कॉस लिखने का कॉपी मार कैपिटल ए, बीच में क्या आएगा? प्लस। अरे सही है सर। चलो मैं तुम लोग को बोलता हूँ, सी का बताओ, सी का बताओ क्या आएगा? सी को छोड़ दो, हाँ ए लिख, बी लिख, क्या लिखोगे? कॉस कैपिटल बी, कॉस कैपिटल ए, बीच में प्लस। ये हो गया तुम लोग का रूल, खत्म खत्म खत्म। अच्छा जो मेरा ऑफलाइन वाले बच्चे ना, ये उनके लिए डेली टास्क 02 है। अगर तुम लोग को डेली टास्क समझना है तो प्लीज़ ऑफलाइन वाले अच्छे से अगर तुम्हारा कांटेक्ट रहेगा तो पूछना उनसे डेली टास्क का मतलब क्या होता है, उन लोग तुमको बता देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि डेली टास्क के बारे में यहाँ पर जिक्र करने की ज़रूरत होगी। चलो यहाँ पर देख लो, साइन रूल हो गया, साइन दिखेगा, कोसाइन रूल कॉस दिखेगा, प्रोजेक्शन रूल कॉस का कॉपी मारेगा। यहाँ पर समझ गया, यही कॉस का कॉपी मतलब कॉस दिखेगा। अरे समझ पा रहे हो ये चीज़, साइन नहीं दिखता है। तो प्लीज़ इसको कॉपी कर लो, एक बार वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करके एक बार कॉपी करो और समझने की कोशिश करो। कुछ डाउट आया तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास है, प्लीज़ कॉपी करो इसको। चलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगता रहेगा
ये कंटेंट, ये टीचिंग, ये मेहनत, तो प्लीज़ ज़रूर 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 अपने दोस्तों को रिकमेंड करना इस चैनल को, क्योंकि तुमको शेयरिंग और कमेंट करने से तुम्हारा 1 रुपया नहीं जाने वाला है, लेकिन मुझे खुद एक मोटिवेशंस मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे में फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मैं एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वहाँ पर तो चार्जेस लिया जाता है। मेरा खुद का क्लास नहीं है, लेकिन मैं अंडर किसी न किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाता हूँ, समझ लो, वहाँ पर तो चार्जेस लगता है, लेकिन यहाँ पर मैं वही कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर शेयर करना। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला बच्चा। ऐसी वीडियो देखते रहो और अच्छा मार्क्स आएगा ज़रूर। चलो लॉगिंग आउट।